भारत के पीएम मोदी मात्र 2 दिन के लिए इजरायल की यात्रा पर गए हैं और इसी एक खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका और चीन हैरान है और दूसरी तरफ पूरे के पूरे मुस्लिम देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, तो वहीं भारत के पड़ोस में मौजूद पाकिस्तान फुल अलर्ट मोड में चला गया है और उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है कि उन्हें कोई बचा ले। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो इजरायल ने भारत के लिए इतिहास के सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया है और भारत को वह चीज देने जा रहा है जो इजरायल किसी और देश को देता ही नहीं है। यानी जिस मामले में दुनिया भारत को रोकना चाहती थी, भारत ने उसी मामले में बड़ा खेल कर दिया। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और भारत की इसी जनसंख्या की वैल्यू दुनिया के कोने कोने में मौजूद देशों को अब समझ में आ चुकी है। और यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश जो अपने आप को सुपर पावर भी कहते हैं, वह भी भारत से दूरी नहीं बना सकते। और आपको याद हो तो 27 अमीर देश का संगठन यूरोपियन यूनियन भारत से दूर ना हो जाए, इसी के लिए हाल ही में उन्होंने भारत के साथ एक लंबे समय के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA कर लिया और इंडियन प्रोडक्ट को यूरोप के 27 देश की मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस इसीलिए दिया क्योंकि सभी देशों को भारतीय प्रोडक्ट की जरूरत है और जिन देशों को भारत की जरूरत है वह तो भारत के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और जिन देशों को भारत से जलन हो रही है वह भारत को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच इजराइल जो भारत का लंबे समय से दोस्त है और भारत का हर वक्त साथ दिया है, इसी इजराइल ने भारत के पीएम मोदी को अपने देश में इसलिए बुलाया ताकि वह भारत के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सके और दोनों देशों को एक दूसरे की मार्केट का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाए। यानी इंडियन प्रोडक्ट इजराइल की मार्केट में बिना टैक्स दिए इंटर करें तो वहीं इजराइल से भारत जो टेक्निकल सामान ज्यादातर मंगाता है वह भी भारत को सस्ते पड़े। इसीलिए भारत के पीएम मोदी इजराइल पहुंचे, लेकिन पीएम मोदी के इजराइल पहुंचते ही वहां के पीएम नेतन्याहू ने इतिहास के सारे प्रोटोकॉल को ही तोड़ दिया और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया जाता है उसी तरीके से भारत के पीएम मोदी का स्वागत किया गया। और यह पहली बार हुआ जब इतिहास में किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इस तरीके से सम्मान मिला। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो कुछ घंटे बाद होने वाली थी, क्योंकि कुछ घंटे बाद ऐसा हुआ जिसने भारत के दुश्मन देश के रोंगटे खड़े कर दिए। यहां तक कि चीन जो अपने आप को यह समझता है कि भारत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वह भी एक पल के लिए सन्न हो गया। दरअसल यह जो हथियार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है इजराइल का आयरन बीम, जो दुनिया के सबसे एडवांस लेजर बीम हथियारों में गिना जाता है। और आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि जैसे ही पीएम मोदी इजराइल पहुंचे, उसके कुछ घंटे बाद ही आयरन डोम के साथ साथ इसी आयरन बीम लेजर मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भारत को दिया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मिसाइल बेचने के लिए ऑफर करना छोटी मोटी बात होती है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मिसाइल देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इजराइल ने किसी देश को किया ही नहीं है। यानी भारत ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जिसको दुनिया की सबसे एडवांस लेजर मिसाइल की तकनीक मिलने जा रही है, क्योंकि आज की स्थिति में दुनिया में लगभग 15 से 18 देशों ने किसी न किसी लेवल पर हाई एनर्जी लेजर वेपन यानी HEL या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बना तो लिए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादा रूस, इजराइल, चीन और अमेरिका को लेकर ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 देश पूरी तरीके से इस लेजर वेपन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और बाकी देशों के पास जो लेजर वेपन है वह ज्यादातर टेस्टिंग फेज में ही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो है वह यह है कि इजराइल का जो लेजर वेपन है वह सबसे ज्यादा आगे है। आज के दौर में युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। अब आसमान से केवल मिसाइलें ही नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में सस्ते और घातक ड्रोन्स का जाल भी बिछाया जाता है। ऐसे में नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है, आर्थिक रूप से बोझ बनने लगते हैं। यहीं पर जन्म होता है आयरन बीम जैसी लेजर तकनीक का। यह कोई काल्पनिक साइंस नहीं बल्कि हकीकत है, जहां बिजली की एक अदृश्य किरण प्रकाश की गति से दुश्मन के रॉकेट को पलक झपकते ही राख में बदल देती है। यह डिफेंस की दुनिया में एक ऐसी क्रांति है जिसने महंगे गोला बारूद की जरूरत को लगभग
खत्म कर दिया है। इजराइल का आयरन बीम दुनिया की सबसे चर्चित लेजर आधारित एयर डिफेंस तकनीकों में से एक माना जा रहा है। यह पारंपरिक मिसाइल नहीं बल्कि हाई एनर्जी लेजर वेपन है, यानी इसमें बारूद या इंटरसेप्टर रॉकेट की जगह शक्तिशाली लेजर बीम का इस्तेमाल होता है। जब कोई रॉकेट, मोर्टार शेल या ड्रोन इसकी रेंज में आता है तो यह कुछ सेकंड तक उस लक्ष्य पर ऊर्जा केंद्रित करता है और गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि लक्ष्य हवा में ही नष्ट हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो यह प्रकाश की गोली की तरह काम करता है जो बिना धमाके के लक्ष्य को जला देती है। इस सिस्टम को करीब 7 से 10 किलोमीटर तक के छोटे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन बीम लगभग 100 किलोवाट क्लास लेजर पावर का इस्तेमाल करता है, जो छोटे ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार के खिलाफ काफी असरदार माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि एक बार सिस्टम चालू हो जाए तो हर शॉट की लागत बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें मिसाइल खर्च नहीं होती। यानी जहां पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइल लाखों रुपए की पड़ती है, वहीं लेजर शॉट बहुत सस्ता होता है और रिपोर्ट की माने तो केवल $2 की लागत में एक टारगेट को नष्ट किया जा सकता है, जबकि वहीं आयरन डोम के एक इंटरसेप्टर की कीमत लगभग $10,000 से $1 लाख तक पहुंच जाती है। यानी भारत अगर इसे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दे तो चीन और पाकिस्तान कितने भी महंगे या सस्ते ड्रोन भेजकर भारत पर हमला करने की कोशिश क्यों ना करें, मात्र $2 में ही एक टारगेट को नष्ट कर देगा।